हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। ये है वर्टस एंड ये है इसका बेस मॉडल कंफर्ट लाइन। तो ये मिल जाता है आपको सिर्फ 11.16 लाख रुपीस एक शोरूम में। तो इसमें हम देखेंगे आपको क्या कुछ मिलता है, एक एक चीज़ की बात करेंगे हम इन डिटेल। सबसे पहले गाड़ी की चाबी देख लेते हैं। तो चाबी में लॉक बटन, अनलॉक बटन, इसको होल्ड करके रखोगे तो आपका बूट ओपन हो जाता है। इलेक्ट्रिक टेलगेट नहीं दिया गया है, बट इसको होल्ड करने से ये बूट आपका कंप्लीटली ओपन हो जाता है, क्योंकि इसमें स्प्रिंग्स लगे हुए हैं जो इसको एक बार में कंप्लीटली ओपन कर देते हैं। तो इसको हम क्लोज करेंगे एंड चाबी में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको फ्लिप की मिल जाती है, क्योंकि इसमें आपको पुश स्टार्ट बटन नहीं मिलता है इस बेस मॉडल में। तो अब बात करते हैं गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल की। इसके हेडलैम्प्स पे नीचे आपको यहाँ पे DRS मिल जाते हैं। ये इंडिकेटर हो गया, ये हो गया आपका लो बीम का सेटअप, LED रिफ्लेक्टर बेस्ड, एंड यहाँ मिल जाता है आपको हाई बीम वाला सेटअप। तो ये हो जाएगा इसके हेडलैम्प के बारे में। यहाँ पे फोक्सवैगन की बैजिंग, एक क्रोम लाइनिंग एंड मैट ब्लैक में आपको पूरी ग्रिल दी गई है। यहाँ पे आपका टोइंग हुक इंटीग्रेटेड है एंड इस तरफ आप देखोगे तो सिमिलर सेक्शन जैसा मैंने आपको इस तरह बताया। ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल गाड़ी की कुछ इस तरीके की हो जाएगी। एंड स्पेशल थैंक्स टू फोक्सवैगन जबलपुर, जिनने हमको ये व्हीकल प्रोवाइड किया है। आपको फोक्सवैगन का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया डील्स, काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हम बात करते हैं इसके इंजन की। तो यहाँ पे आपको मिलता है 1 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 114 bhp एंड 178 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। बाकी यहाँ आप देखोगे इंसुलेशन नहीं मिलता है आपको इस मॉडल में। ये हो जाएगा वॉशर फ्लूइड का इनलेट, आपके बैटरी वगैरह, एंड ये हो जाएगा कूलेंट प्लस ब्रेक ऑयल। तो इसको क्लोज करते हैं एंड बाकी डिटेल्स पे मूव करते हैं। तो जैसे ही आप इसको क्लोज करोगे आपको एक बढ़िया सा साउंड सुनने को मिलेगा। गाड़ी वेल बिल्ट है एंड 5 स्टार रेटेड है। यहाँ पे आपका ये प्लेन ग्लास एरिया, 2 वाइपर एंड 2 वॉशर आपके यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। टायर सेक्शन की बात करते हैं तो इसमें आपको ब्लैक में स्टील रिम, सिल्वर में व्हील कवर मिल जाएंगे फोक्सवैगन की बैजिंग के साथ। 205/55 R16 16 इंचेस का बढ़िया सेटअप आपको मिलेगा एंड 179 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा। आगे आपको डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। पीछे हम देखते हैं तो पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स मिल जाएंगे। इसी के साथ गाड़ी की लेंथ काफ़ी प्यारी है, सारे डायमेंशंस आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे। तो आपको बूट के साथ साथ अंदर स्पेस भी काफ़ी बढ़िया मिलता है। तो अब हम बात करते हैं इसके साइड सेक्शन की। तो आपके मिरर्स बॉडी कलर में मिल जाते हैं। इंडिकेटर आपका यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। डोर हैंडल्स आपके बॉडी कलर में ही दिए गए हैं। बाकी यहाँ पे आप देखोगे बी पिलर ब्लैक मैट में दिया गया है। एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका फ्यूल टैंक, जिसकी कैपेसिटी है 45 लीटर्स की, जो कि आपको एवरेज देता है 20.08 AREI क्लेम। ऑब्वियसली ये वेरी करेगा आपके ड्राइविंग कंडीशन के हिसाब से। अगर आपका कोई फ्रेंड या आप ये गाड़ी ड्राइव करते हो तो इसका रियल वर्ल्ड एफिशिएंसी आपको क्या मिलती है वो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। अब हम मूव करते हैं इसकी रियर प्रोफाइल पे। तो अब हम बात करते हैं इसकी रियर प्रोफाइल की। एक चीज़ ये अच्छी है कि आपको यहाँ बेस मॉडल से ही रियर में ये फॉग लैम्प मिल जाता है। ये जो लाइट जल रही है ये आपका पार्किंग लैंप है। ब्रेक लैंप आपका यहाँ पे दिया गया है। जैसे आप ब्रेक प्रेस करोगे आपका ये ब्रेक लैंप ऑन हो जाएगा एंड रिवर्स गियर की लाइट आपकी यहाँ पे दी गई है। तो रिवर्स गियर की लाइट कुछ इस तरीके से ऑन हो जाएगी। नीचे 3 पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। बम्पर में आपके रिफ्लेक्टर इंटीग्रेटेड है। वर्टस की बैजिंग, TSI की बैजिंग, फोक्सवैगन की बैजिंग आपको यहाँ मिल जाएगी। 2 नंबर प्लेट की लाइट्स एंड इस बटन को आप प्रेस करके रखोगे तो आपका ये बूट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको मिलता है मैसिव 521 लीटर्स का बूट स्पेस। स्टेपनी की बात करते हैं तो स्टेपनी 195/65 R15। जो बाहर का आपका टायर प्रोफाइल है वो 16 इंचेस का है एंड स्टेपनी आपको मिलती है 15 इंचेस की। थोड़ा सा स्पेस सेवर टायर दिया गया है। बाकी ये जो सीट्स हैं आपकी ये 100% फोल्डेबल हैं। जैसे ही आप इसको फोल्ड करोगे तो आपका जो बूट स्पेस है वो 1050 लीटर्स का हो जाएगा। एंड आपको यहाँ बेस मॉडल में बूट लैम्प भी दिया गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। तो ये हो गया इसके रियर सेक्शन के बारे में। ऊपर हो जाएगा आपका डिफॉगर वाला ग्लास एंड FM वाला एंटीना। तो हम बात करते हैं इसके पैसेंजर डोर की। पैसेंजर डोर में आप यहाँ देखोगे तो ये आपका डुअल टोन में दिया गया है, ब्लैक प्लस बेज का कॉम्बिनेशन। ये वाला पार्ट आपका सॉफ्ट टच लेदर में है। पावर विंडोज़ के कंट्रोल, स्पीकर सिल्वर में ये लीवर दिया गया है। एंड यहाँ पे जो मैंने आपको स्पीकर सिस्टम बताया तो इस गाड़ी में टोटल आपको 8 स्पीकर का सिस्टम मिल जाता है, जो कि बेस मॉडल से काफ़ी शानदार चीज़ है। तो साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। एंड हम बात करते हैं इसके ड्राइवर डोर की। तो ड्राइवर डोर में आप देखोगे तो जो चीज़ें मैंने आपको पैसेंजर डोर में बताई वही चीज़ें आपको मिल जाएगी। मिरर्स जो हैं वो आपको मैनुअली फोल्ड अनफोल्ड करना पड़ेंगे, बट उनका एडजस्टमेंट आपको यहाँ मिल जाएगा। चारों पावर विंडोज़ के कंट्रोल, किसी में भी वन टच अप एंड डाउन नहीं मिलता है बेस मॉडल में। ये पावर विंडोज़ का लॉक हो जाएगा दरवाजे को ओपन करने के लिए एंड गाड़ी का लॉक अनलॉक बटन हो जाएगा। यहाँ पे बॉटल होल्डर, एडिशनल स्पेस और आपका स्पीकर। सीट्स की बात करते हैं तो बेस मॉडल में आपको ये हाइट एडजस्टमेंट मिल जाता है। टिल्ट एंगल आप यहाँ चेंज कर सकते हो। ब्लैक फैब्रिक और ये थोड़ा सा ग्रे टेक्सचर में आपको सीट्स मिल जाएंगी वाइट स्टिचिंग के साथ। हेडरेस्ट कम्प्लीटली एडजस्टेबल एंड रिमूवेबल वाले आपके यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके बाद आपका ये मैनुअल मॉडल है। एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, डेड पेडल। यहाँ पे आपका ये हेडलाइट वाले कंट्रोल्स हो जाएंगे।
तो ये आपका पार्किंग लैम्प, ये हेड लैम्प, एंड यहाँ से इसको आप पुल करोगे तो आपका ये रियर वाला फॉग ऑन हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका हेडलाइट लेवलर, ये AC वेंट, एंड ऊपर हो जाएगा आपका डिफॉगर। तो चलिए गाड़ी में बैठते हैं एंड बाकी चीज़ों की बात करते हैं। इसका मैं सबसे पहले दरवाज़ा लगा लेता हूँ एंड यहाँ मैं गाड़ी को ऑन कर लेता हूँ। मैंने गाड़ी को ऑन कर लिया है एंड सारे ग्लासेस इसके अप कर दिए हैं, तो मुझे नॉइस इंसुलेशन बहुत ही शानदार मिल रहा है। बाहर ये देखिए मेन हाईवे लगा हुआ है, तो कोई भी नॉइस कैबिन में नहीं आ रही, तो ये काफ़ी शानदार चीज़ है। इसके बाद सबसे पहले इसके स्टीयरिंग एडजस्टमेंट देख लेते हैं। तो इसमें आपको टिल्ट तो मिल ही जाता है, टेलीस्कोपिक भी मिल जाता है, तो बेस मॉडल से ये भी एक और बढ़िया चीज़ हो जाएगी। स्टीयरिंग फ्लैट बॉटम में दिया गया, साइड में आपके पूरे सॉफ्ट टचेस हो जाएंगे, ब्लैक और सिल्वर के कॉम्बिनेशन में आपकी ये बटन्स हो जाएंगी। तो ये वाली जो बटन्स हैं आपकी MID से रिलेटेड है, एंड इस तरफ वाली जो बटन्स हैं आपके प्लेयर से रिलेटेड है। MID आपके एनालॉग प्लस डिजिटल के कॉम्बिनेशन में दी गई है। ये स्पीडोमीटर, यहाँ आपका पेट्रोल का लेवल, इंजन का टेम्परेचर, RPM मीटर, एंड ये सेंटर वाली चीज़ें आप यहाँ से इन बटन्स का यूज़ करके चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं प्रेस कर रहा हूँ, ड्राइविंग डेटा, व्हीकल स्टेटस, यहाँ से आप देख सकते हो। इसको ओके करोगे तो आपका व्हीकल स्टेटस वगैरह दिखाएगा। जैसे कि अभी फ्यूल लो है, 5 किलोमीटर की इसमें रेंज बची हुई है, तो वो सब आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी इन बटन्स के थ्रू। एंड आप यहाँ से इसको सेट रीसेट भी कर सकते हो जब भी आपको ट्रिप डेटा वगैरह सेट करना हो। तो यहाँ पे बात करते हैं, तो इसको आपको 7 इंचेस की स्क्रीन मिल जाती है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको बेस मॉडल से मिल जाता है। FM, फ़ोन, ब्लूटूथ एंड USB वाले कनेक्शन। तो बेसिक ये ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन दी गई है, बट इसमें बेस मॉडल से ही आपको एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले मिल जाता है। ये आपका USB वाला पोर्ट हो जाएगा, एंड यहाँ पे हो जाएगी आपकी हैजार्ड बटन। तो हैजार्ड बटन में एक ही डिटेल काफ़ी माइनर है कि बटन आप प्रेस करते हो तो ये जो साइन है ये भी इसके साथ ब्लिंक होता है एंड ग्लो होता है। तो ये माइनर डिटेल्स काफ़ी बढ़िया लगती हैं कभी कभी। यहाँ पे आपका टेक्सचर डिज़ाइन हो जाएगा, ये अलग डिज़ाइन दिया गया है, एंड ऊपर वाला आपका प्लेन हो जाएगा। ग्लव बॉक्स वाला पार्ट, जो बिलो वाला पार्ट है आपका डैशबोर्ड का, ये बेज में दिया गया है, तो आपको कुछ ऐसा स्पेस मिल जाएगा। सनवाइजर की बात करते हैं तो मिरर दिया गया है, पैसेंजर साइड, ड्राइवर साइड आपका प्लेन है। IRVM में ये डे एंड नाइट वाली बटन हो जाएगी, एंड कैबिन लाइट्स आपकी ये LED बेस दी गई हैं, जिनको आप डोर ओपन की सेटिंग्स पे भी रख सकते हो। यहाँ पे हो जाएगा आपका ग्रैब हैंडल, ये हो जाएंगे 2 AC वेंट्स, ये हो गया आपका मैनुअल AC, यहाँ पे टेम्परेचर, AC की फैन की स्पीड, ये आपके मोड्स, ये हो जाएगा आपका रियर डिफॉगर, एंड यहाँ पे आप देखोगे तो ये एयर सर्कुलेशन और AC चालू बंद करने की बटन। तो जैसे अभी लाइट नहीं जल रही तो ये बंद हो चुका है। यहाँ पे आपका ऐसा स्पेस दिया गया है। गियर लीवर की बात करते हैं तो 6 स्पीड फ्रंट एंड 1 रिवर्स। तो रिवर्स आपको कुछ इस तरीके से लगाना पड़ेगा। इसमें कैमरा वगैरह नहीं मिलता है, तो कोई डिस्प्ले आपको नहीं मिलेगा, बट आपको सेंसर्स मिल जाते हैं जो काफ़ी हेल्प करते हैं पार्किंग में। TPMS सेट करने के लिए ट्रैक्शन, ऑटो स्टार्ट, ऑन एंड ऑफ, 12 वोल्ट का सॉकेट, ये हो जाएगा आपका हैंड ब्रेक, एंड यहाँ कुछ ऐसा स्पेस हो जाएगा। बाकी सीट्स की बात करते हैं, सीट्स काफ़ी बढ़िया हैं, फैब्रिक बेस्ड है, एंड मेरी हाइट है 6'2", तो उसके हिसाब से मुझे हेडरूम भी बढ़िया मिल रहा है सेडान में। इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा है, हेडरूम भी अच्छा है, गाड़ी की लेंथ भी अच्छी है, तो स्पेस वाइज आपको कोई भी इशू नहीं होगा इस गाड़ी में। तो ये हो जाएगा गाड़ी के फ्रंट कैबिन के बारे में। बाकी ट्विटर्स वगैरह आपको यहाँ ये दोनों पिलर्स पे मिल जाते हैं। अब हम मूव करते हैं इसके रियर स्पेस पे। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। एंड अगर आप Volkswagen का कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ Volkswagen जबलपुर आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ आपको सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे Volkswagen के, एंड डिस्काउंट्स भी काफ़ी बढ़िया मिल जाएंगे। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे आप देखोगे तो यही बेज और ब्लैक का कॉम्बिनेशन, ये वाला पार्ट पूरा सॉफ्ट टच लेदर में दिया गया है। पावर विंडोज़ के कंट्रोल हो जाएंगे, इससे आप डोर ओपन कर सकते हो, ट्विटर, एंड नीचे हो जाएगा आपका स्पीकर। तो आपका जो 2 ट्विटर है आगे A पिलर में दिए गए हैं, 2 स्पीकर दोनों दरवाजे में हो जाएंगे, एंड पीछे भी आपका ये 4 वाला सेटअप हो जाएगा। तो टोटल 8 स्पीकर वाला सिस्टम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी दरवाज़ों में छोटे छोटे रिफ्लेक्टर वाले स्टिकर लगे हुए हैं टेप के वाइज में, तो ये आपके काफ़ी काम आते हैं। अगर पीछे से कोई व्हीकल आता है तो उसको ये अलर्ट कर देते हैं रिफ्लेक्टर के कि किसी भी व्हीकल का डोर ओपन है। रियर सीट्स आपको एग्जैक्टली सेम जैसे आगे दी गई थी वही फैब्रिक में, तो ये फैब्रिक काफ़ी बढ़िया है, एंड ग्रे टेक्सचर का डिज़ाइन इसमें आपको मिल जाता है। आर्मरेस्ट नहीं है, तीनों पैसेंजर के लिए सेपरेट हेडरेस्ट दिए गए हैं, एंड 3 पॉइंट सीट बेल्ट दिए गए हैं, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ हो जाएगी। गाड़ी में बैठ के देखूंगा तो ये सीट मैंने पूरी पीछे कर दी थी, अपने हिसाब से 6'2" है मेरी हाइट, एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मुझे लेग स्पेस भी कितना बढ़िया मिल रहा है। ये हो जाएंगी आपकी कैबिन लाइट्स, यहाँ पे ग्रैब हैंडल के साथ कोट हुक दिया गया है, यहाँ पे भी आपको ये कोट हुक मिल जाता है। तो ये हो जाएगा इसके रियर स्पेस के बारे में। इसकी प्राइसिंग की बात कर चुके हैं अपन, फिर भी मैं बता देता हूँ, 11.16 लाख आपको इसका एक शोरूम मिल जाता है। तो अभी ये GST कम होने के बाद वाला ये प्राइस है, तो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल एंड वैल्यू फॉर मनी हो जाती है ये सेडान, क्योंकि इसमें आपको बेसिक सारे फीचर्स मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग प्लेयर, अलॉयज़ वगैरह नहीं मिलते हैं, तो उसके बाद आप एक अपर वेरिएंट पे जा सकते हैं अगर आपका बजट है। अगर बजट आपका कम है, इन्वर्टर्स लेना चाहते हैं, तो ये वेरिएंट सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी हो जाता है। कैसा लगा वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।